वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमहागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः कुलदेवतायै नमः ग्रामादिदेवतायै नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। ये देखते हम अपनी आंखों से। तो आज से हम लोग भगवद गीता का प्रथम अध्याय शुरू करने वाले हैं, अर्जुन विषाद योग। इसके पहले ये क्यों भगवद गीता का जन्म क्यों हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम सब जानते हैं कि महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता आती है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। पर्व इज लाइक चैप्टर्स, और बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, कई हजार श्लोक है महाभारत में। तो उन 18 पर्वों के अंदर जो भीष्म पर्व है
उसके अंदर भीष्म पर्व के अंदर भी एक और पर्व है, अंतर पर्व जिसको बोलते हैं, उसमें श्रीमद् भगवत गीता पर्व करके आता है, और वो संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में का है। हम सब जानते हैं या सबने सुना ही होगा कि महाभारत का स्टोरी तो हमको पता है, पांडव और कौरव दो कजिन्स थे, दो लाइक जो धृतराष्ट्र है उनके बड़े भाई, छोटे भाई थे पांडु, और उनकी जो संतान है वो है हमारे पांडव, 5 पांडव, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिनको हम कौरव बोला जाता है। तो ये कौरवों और पांडवों में निरंतर, पांडव तो बड़े धर्म पालन करने वाले थे, लेकिन कौरवों में दुर्योधन जो था, जो सबसे बड़ा कौरव था, हमेशा वो बड़ी ईर्ष्या रखता था मन में। और जो धृतराष्ट्र है, एक्चुअली दुर्योधन के मन में भी जो ईर्ष्या थी वो आई तो धृतराष्ट्र के कारण ही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, वो देख नहीं सकता था, और हमेशा अपने आप को बड़ा पिटी करता था, मतलब दुर्बल मानता था खुद को। और उसकी बहुत इच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा थी राजा बनने की, पर क्योंकि राजा बनने के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो उसमें वो पारंगत नहीं था, वो संपूर्ण नहीं था, कि भाई ऐसा कोई राजा तो हो नहीं सकता जो देख नहीं सके, तो राजा को फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को राजा न बना के उसके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया था, और उससे धृतराष्ट्र के मन में बहुत, मतलब द्वेष, जलन, ईर्ष्या, ये सब कुछ थे अपने भाई के प्रति, और वो हमेशा नाखुश था। और वो ही जो धृतराष्ट्र के अंदर जो महत्वाकांक्षा थी, जो जो जलन, ईर्ष्या थी, इनसेक्यूरिटी थी, वो सब का सब दुर्योधन में आया, क्योंकि निरंतर वही बात होते रहती थी। और धृतराष्ट्र इसलिए बहुत ही दुर्योधन के आगे एकदम खुद को सरेंडर कर देता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर मेरी महत्वाकांक्षा कोई पूरी कर सकता है तो वो दुर्योधन है। क्योंकि उम्र भर धृतराष्ट्र ने राजा तो बनकर संभाला राज्य, लेकिन हमेशा कभी विदुर उसको समझाते थे, कभी भीष्म पितामह, तो वो पूरा राजा की तरह वो कभी नहीं जी पाया, और हमेशा उसको एक डर लगा रहता था कि अब तो मुझे युधिष्ठिर को युवराज बनाना पड़ेगा। तो ये महत्वाकांक्षाओं से, ये जलन ईर्ष्या के चलते चलते उसने दुर्योधन को भी अपनी तरह बना लिया था। और ऐसा होता है कि भाई हस्तिनापुर का विभाजन हो जाता है। हस्तिनापुर वो जगह जहाँ पांडव और कौरव साथ में रहते थे, और जैसे ही पांडव पहले तो अपने पिता के साथ वन में रहते थे, पर जब उनके पिता का देहांत हो जाता है तो वो वापस आते हैं। बट वापस आने के बाद भी दुर्योधन और जो 100 कौरव थे, तो ये 100 कौरवों ने कभी भी पांडवों को एक्सेप्ट नहीं किया था। और ऐसा नहीं कि 100 बच्चे उन्होंने पैदा किए थे, वो ऋषि के आशीर्वाद के कारण गांधारी के एक पुत्र, एक गर्भ से 100 पुत्र जन्मे थे। तो गांधारी बहुत शिव भक्तनी थी, धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, दुर्योधन की माता। और तो ऐसा था कि जब पांडव वापस आते हैं वन से, तो कभी भी, मतलब बचपन में पांडु की मृत्यु के पश्चात, तो ना ही कुंती को कभी भी एज ए रानी का उन्होंने अधिकार दिया हस्तिनापुर में, गांधारी ने या धृतराष्ट्र ने, और ना ही कभी पांडवों को उनका अधिकार मिल सका। तो साथ साथ में बच्चे बड़े होते हैं, पर दुर्योधन के मन में जो ईर्ष्या थी ना, वो कभी गई नहीं। उसने कई तरीके से मारने की कोशिश करी पांडवों को। जो आखिरी में हुआ, जो 64 का दाव लगा, वो तो हम सब जानते हैं कि द्रौपदी का भी कितना अपमान हुआ था, और 64 के उस खेल में बड़ी अनीति पूर्वक पांडवों को हरा दिया गया था, और द्रौपदी के साथ भी बहुत ही दुर्व्यवहार कर कर फिर एक और बार दाव, जब द्रौपदी श्राप देने जाती है अ, कौरवों को, तो गांधारी आ जाती है, मना करती है, और फिर वो पूरा राज्य लेकर वापस अपने घर जाते हैं इंद्रप्रस्थ। और फिर दुर्योधन वापस पुनः अपनी आकांक्षा के चलते खेल रचता है, और बोलता है एक आखिरी 64 का दाम लगेगा, और उसमें जो जीतेगा मैं तैयार हूं। और फिर वापस दाम लगता है, और फिर से यहाँ पे युधिष्ठिर हार जाता है, और तब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था।
ये जो 12 साल का वनवास, और पांडव इतने धर्म परांगत थे, अपने धर्म में चलने वाले थे कि उन्होंने कभी भी जिद नहीं की, झगड़ा नहीं किया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पांडव जानते थे कि उनके साथ अनीति हो रही है। पांडव को पता था कि हमारे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, पर फिर भी युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए युधिष्ठिर ने बोला कि हम ये सजा लेंगे, हम स्वीकारते हैं। तो पूरे के पूरे पांडवों ने वो सजा स्वीकारी थी। वहां कोई मतभेद नहीं था। और उसके कारण 12 साल पांडव वन में रहे। और 1 साल जब अज्ञातवास था, तो हम सब जानते कि पांचों पांडव अलग अलग रूप बदलकर द्रौपदी दासी बनी थी विराट राजा के यहाँ। और इन लोगों ने अपना प्रॉपर अच्छी से धर्म पालन करते करते अज्ञातवास पूरा किया। लेकिन जैसे ही अज्ञातवास उनका पूरा हो गया, तो दुर्योधन और इन लोगों को पता चल जाता है कीचक के वध के बाद कि पांडव कहाँ छुपे हैं विराट नगर में। और वो लोग जाते हैं उनको पकड़ने के लिए, और वहां अर्जुन उनको हरा देता है। आई नो स्टोरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट बैकग्राउंड जानना जरूरी है, तभी हम उस भाव से बैठ सकेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद जैसे ही पांडवों की पता चलता है, तो दुर्योधन बोलता है कि नहीं, ये तो पांडवों को हमने पहले ही ढूंढ लिया। और वो इस बात पर आर्ग्यू करता है कि ये तो पांडव हमको, हमने उनको 15 दिन पहले ही ढूंढ लिया। 15 दिन अमावस्या और पूर्णिमा का जो भेद था, जो डिफरेंस था, उसके हिसाब से दुर्योधन जिद पकड़ता है कि नहीं, पांडव तो हार गए, अब उनको वापस से 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास जाना पड़ेगा। तब पांडव बोलते कि नहीं, ये तो अधर्म है, 12 साल हम कर चुके। तो भगवान शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण जाते हैं कि पांडवों की तरफ से बात करने यहाँ पर अपने हस्तिनापुर में। और दुर्योधन भगवान का भी अपमान करता है। तो भगवान दुर्योधन को, तो भगवान बोलते हैं कि पांडवों को अपना राज वापस दे दो, और हमको युद्ध नहीं करेंगे, द्रौपदी का अपमान भी, युधिष्ठिर तैयार है बिना युद्ध के अपना राज्य लेने के लिए। तो दुर्योधन भगवान को बोलता है कि ये तो मैं दे नहीं सकता। तब भगवान बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम हस्तिनापुर का राज्य इंद्रप्रस्थ का नहीं दे सकते, हस्तिनापुर में उनका राज्य नहीं दे सकते, तो तुम 5 गांव, एकदम ऐसे गांव जो बिल्कुल ही इतने फ्लरिश्ड प्रॉस्परस नहीं थे, ऐसे 5 गांव भगवान बोलते कि वो 5 गांव तुम पांडवों को दे दो। तो अब दुर्योधन बोलता है कि 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर की भूमि में मैं इन पांडवों को नहीं दूंगा। तब भगवान बोलते हैं कि फिर युद्ध तो जरूर होगा। और तब भगवान को बंदी बनाने जाता है भगवान, उसको विश्व रूप दिखाकर विराट रूप दिखाते हैं, और उसको फिर तब भगवान वहां से आते हैं। जब ये सब हो जाता है, उसके बाद युद्ध होता है कि घोषणा होती है कि पांडवों और कौरवों में युद्ध होगा। और युद्ध भी कोई साधारण युद्ध नहीं था, कोई साधारण दो आर्मी का झगड़ा नहीं था। ये घर वालों के बीच में झगड़ा था। और घर वाले भी कैसे, कहीं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, 5 पांडव और 100 कौरव, और भारत भूमि के समस्त राजा। क्योंकि युधिष्ठिर तो वन जाने के पहले तो ऑलरेडी वो सम्राट बन चुके थे। तो सारे राजाओं को उस युद्ध में भाग लेना था, बड़ा बड़ा सबसे महायज्ञ था, महायुद्ध था ये। तो ऐसे युद्ध में के बीच में दोनों सेनाएं खड़ी है। और 10 दिन तक के तो संजय, और ये युद्ध कौन किसको सुना रहा है वो भी बहुत जरूरी है। तो ये युद्ध पूरा हो तो रहा है कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र की भूमि पे जो युद्ध हो रहा है, वो संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र, जैसे मैंने बताया, अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। तो धृतराष्ट्र को, क्योंकि जो वेद व्यास जी है वो इनके पिता होते हैं, तो वेद व्यास जी इनको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा युद्ध है और तुम्हारे प्रियजनों का युद्ध है, तो तुमने इस युद्ध को जरूर, अगर तुम्हारी इच्छा तो होगी युद्ध देखने की, जानने की, तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। तब धृतराष्ट्र वेद व्यास जी को बोलते हैं कि हे साधु, मैं ये दिव्य दृष्टि लेकर क्या करूंगा, क्योंकि आजीवन तो मैं अंधा था, और अब जब मेरे कुल का संहार हो रहा है, जब पूरा कुरुवंश
पांडव कौरवों को मिलाकर जब युद्ध के लिए तैयार है तो वो एक में को मारेंगे, मैं ये नहीं देखना चाहता। तो आप एक कार्य कीजिए, आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दीजिए। और संजय क्योंकि बहुत धर्मात्मा था, संजय का जो चैरिएटर था, रथ चालक था धृतराष्ट्र का, पर संजय का जो एक स्वभाव था वो एक साधु की तरह था, बहुत ही धर्मज्ञ था संजय। तो इसीलिए वेद व्यास जी भी खुशी खुशी संजय को आशीर्वाद दे देते हैं, दिव्य दृष्टि दे देते हैं 10 दिन तक के। लेकिन धृतराष्ट्र ने पहले नहीं बोला कि तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है, शुरू से नहीं, ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र कहीं बैठे थे और भगवत गीता कहीं हो रही है या युद्ध कहीं हो रहा है। 10 दिनों तक के जब युद्ध होने लगा तो संजय भी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर थे, पर 10वें दिन भीष्म पितामह गिर जाते, इसीलिए भीष्म पर्व के अंतर्गत है श्रीमद् भगवत गीता। तो जब भीष्म पितामह गिर जाते हैं तब संजय वापस हस्तिनापुर जाते समाचार देने धृतराष्ट्र को कि भीष्म पितामह गिर गए, जो सेनापति थे कौरवों के। तब फिर धृतराष्ट्र बोलता है, अगर, क्योंकि सब जानते थे कि भीष्म पितामह को कोई नहीं हरा सकता, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर युद्ध भूमि में जाते थे, अपने गुरु परशुराम जी को वो हरा चुके थे, परशुराम जी को भी परास्त किया था भीष्म पितामह ने, इतने निपुण थे वो बाण चलाने में, शस्त्र विद्या में बहुत ही महान थे वो। तब जब जैसे ही भीष्म पितामह गिरते और संजय धृतराष्ट्र को पता चलती है बात, तब वो पूरा वृत्तांत सारी बातें जानता है और तब बोलता है धृतराष्ट्र संजय के कि युद्ध भूमि में क्या हुआ, तुम मुझे एक एक बात करके बताओ। और तब युद्ध भूमि के बारे में संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में रण कैसे स्टार्ट हुआ। तो हम पहला श्लोक भगवत गीता का सुनेंगे और उसके बाद मैं उसका अर्थ बताऊंगी। आज हम 3 बार चैंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि काफी सारे हमको पूरे अध्याय करने, तो हम एक बार संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद भावार्थ देखेंगे। बट मेरी आप सबसे एक बहुत ही तहे दिल से विनंती है कि ये जो भगवत गीता हम सुनने जा रहे हैं, आज हम सब भी अर्जुन की तरह ही है। जिस तरह अर्जुन कंफ्यूज था, भ्रमित था, मार्गदर्शन नहीं था, और वो सरेंडर से भगवान के पास जाता है, मन में बड़ी हलचल थी उसके। तो हम भी उस पूरे सरेंडर के साथ, पूरी भाव के साथ, सबसे प्योरेस्ट नॉलेज, सबसे पवित्र ज्ञान हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता 12वां 15वां अध्याय, तो ताकि आप लोगों को भक्ति मिले, भगवान की कृपा मिले, इसलिए हमने पहले करा ताकि आप लोग याद कर लो उसको। बट भगवत गीता के पहले अध्याय से 18 अध्याय की जो जर्नी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हर अध्याय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप खुद को वहां पाओगे कि आप भी ऐसे ही किसी परिस्थिति में फंसे हुए हो, या आपके साथ भी ऐसा होता है। ये हमारी कथा है, ये हमारी भगवत गीता जो भगवान का गाया गीत है। इति श्रीमद् भगवत गीता, जो गीत भगवान ने गाया है, जो भगवान ने बताया है, वो गीत है ये। तो इसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ हमने सुनना है, हमने इसको श्रवण करना है और इस पे मनन भी करना है, कॉन्टम्पलेट करना है, और अपने जीवन में रोज भगवत गीता का पाठ करना है। आप भले 12वां अध्याय करो, 15वां अध्याय करो, पहला अध्याय करो या एक श्लोक करो, पर भगवत गीता रोज पढ़ना शुरू करो। ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। आप देखोगे कि सारी सिद्धियां, सब कुछ आपको अपने आप ही आने लगेगा। बट उस भाव से आप यहाँ सुनने बैठना, जैसे आप भी वो अर्जुन की तरह हो और भगवान सुना रहे हैं आपको, भगवान, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, भगवान बोल रहे हैं। हर पात्र महाभारत में जो है बहुत ही पूजनीय पात्र है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है ये लोग। तो इनको बहुत ही अच्छी से विनम्र होकर रेस्पेक्टफुली सुनना और इस पर मनन करना। तो इसी के साथ हम पहला श्लोक देखेंगे प्रथम अध्याय का। सुंदर, स्क्रीन विजिबल है? यस। ओम
श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो ये जो पहला श्लोक है अपने आप में बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछ रहा है, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला है। क्यों? क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि थी या कुरुक्षेत्र की भूमि है, यहाँ पे देवताओं ने यज्ञ किया था। और जो राजा कुरु थे, जो कौरवों के वंशज हैं, जो कौरवों के एंसेस्टर है, उन्होंने यहाँ पे बड़ी कठिन तपस्या करी थी कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और उनको वरदान मिला था, उन्होंने उस भूमि को पवित्र करवा लिया था। तो उन्होंने ऐसा वरदान पाया था कि जो कोई भी, जिसका भी मृत्यु कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर होगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। और कई देवताओं ने इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर तपस्या करी थी। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कैसा क्षेत्र है? वो भूमि, वो धर्म का क्षेत्र है। वहां धार्मिक काम हुए हैं, वहां धर्म का पारायण हुआ है, वहां तप भूमि है, वो तप हुआ है वहां पर। ऐसी जगह पर समवेता युयुत्सव, ये सारे लोग मिलकर, कौन कौन लोग? मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के। कुरु वंश बोलने से पांडव और कौरव एक साथ आ जाते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने यहाँ बाइफरकेट किया है, बायस दिखाया है कि उस धर्म क्षेत्र में, धर्मपुरी कुरुक्षेत्र में, मुझे बताओ कि क्या क्या हो रहा है, मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया है। तो यहाँ जो धृतराष्ट्र का भाव है, धृतराष्ट्र ऐसे तो कई बार ऐसे दिखाते थे कि वो पांडवों से भी बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ही वो उनका हित चाहते हैं, लेकिन अंदर उनके हृदय में हमेशा से पांडवों के लिए एक अलगाव था। वो कभी भी पांडवों को एक्सेप्ट नहीं किए थे, और वो ही इनसिक्योरिटी, वो ही द्वेष दुर्योधन के अंदर भी देखा जाता था, क्योंकि धृतराष्ट्र के अंदर ही वो एक्सेप्टेंस कभी नहीं आया था। और यहाँ पर ही ये पहले वाक्य से एकदम धृतराष्ट्र के अंदर की भावना हमको पता चलती है कि मेरे और पांडुओं के पुत्र। तो पांडु को वो मानते तो बहुत थे, रेस्पेक्ट तो करते थे, पर एकदम उनको अपने से अलग कर दिया। तो ये जो मतभेद है ना, ये द्वंद्व पैदा करता है, मेरा और तुम्हारा, मेरा और पराया। यानी जो मेरा है उसके लिए तो मैं अच्छा अच्छा सोचूंगा और उसका ज्यादा हित चाहूंगा, जो दूसरे का है उसका क्या चल रहा है बता दो। तो पहला जो प्रश्न है, वहां पर हमको ये भी पता चलता है कि धृतराष्ट्र के मन की स्थिति क्या थी, उसके मन में कितनी वो जो महत्वाकांक्षा थी उसकी हमेशा से राजा बनने की, या अपने पुत्र को राजा बने देखने की। उसके कारण उसके मन में जो हलचल थी, जो एक बड़ी द्वंद्व चलता था हमेशा से ही, उसी के कारण ये लड़ाई हो रही थी। जो भी ईर्ष्या धृतराष्ट्र के मन में थी, वही दुर्योधन के मन में आई, और उसी के कारण जितना अधर्म हुआ, जो जो कुछ घटित हुआ पांडवों के साथ, वो पूरा अधर्म ही तो था। और वो अधर्म, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में सहजता नहीं थी, पवित्रता नहीं थी, ईर्ष्या थी, द्वेष थी, इसलिए वो हलचल हुई, तब लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि अर्जुन के मन में कैसे अपने वालों को, जैसे यहाँ वो देखता है कि अरे ये मेरे हैं, ये युद्ध के लिए वो सेनाएं देखता है, फिर देखता है कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, तो वो कंफ्यूज, मोहित हो जाता है
और तब अर्जुन के मन में हलचल होती है, शोक होता है, विषाद होता है, और तब भगवत गीता का जन्म होता है। तो कैसी परिस्थिति, तो दोनों की सरीकी थी, दोनों कंफ्यूज थे, परेशान थे, लेकिन अर्जुन का हित वाला कंफ्यूजन था, जनहित, लोगों के हित के लिए, पर धृतराष्ट्र का स्वयं हित के लिए, कि मेरा फायदा हो, सेल्फ सेंटर्ड, मुझे क्या मिलेगा, मेरे अपने का क्या होगा, और दूसरों के बारे में कोई चिंता नहीं। जबकि अर्जुन, जैसे हमने पहले देखा था, अनसूय है, किसी में द्वेष नहीं देखता है, इसीलिए रणभूमि के बीचों बीच खड़ा होकर उसको चिंता है कि मेरे अपनों का क्या होगा, ऐसा राज्य में पाकर क्या करूंगा। तो ये पहला प्रश्न ही हमको बताता है कि देखो, एक तो धृतराष्ट्र जैसे महत्वाकांक्षी बनो ही मत, और धृतराष्ट्र सिर्फ अंधा जरूर था, पर एक बायोलॉजिकली अंधा होना, शरीर के आंखों से अंधा होना, और एक मन की आंखों से अंधा होना। तो धृतराष्ट्र मन की आंखों से अंधा था, मन बहुत छोटा था धृतराष्ट्र का। अगर भीष्म पितामह उसकी जगह होते, और जैसे ही पांडु के गुजरने के बाद जब कुंती अपने बच्चों को लेकर आती है, तो भीष्म पितामह जरूर बोलते, अरे इतने अच्छे, और सारे हस्तिनापुर को ये बात पता थी कि पांचों पांडव दिव्य बालक है। कोई पवन देव की सहायता से जन्मा है, कोई धर्मराज की सहायता से जन्मा है, कोई इंद्र की सहायता से जन्मा है, ये तो आशीर्वाद से प्रकट हुए बालक है। पर धृतराष्ट्र का मन बहुत छोटा था, बहुत सेल्फिश थॉट। जब इंसान ऐसा सेल्फिश हो जाता है ना, स्वार्थी, कि सिर्फ मुझे क्या मिल रहा है, मेरा कैसे भला हो रहा है, मुझे क्या मिलेगा, मेरे अपनों का कैसे होगा, सबसे अच्छा मेरे पास ही आना चाहिए, जब ऐसी हमारी मेंटेलिटी हो जाती है ना, तब हम भी अंधे हो जाते हैं अपनी इच्छाओं में, अपने फायदे में। और वो जब हम अंधे हो जाते हैं ना, तो हमको अच्छा और बुरा कुछ नहीं नजर आता है। धृतराष्ट्र इतना अंधा हो गया था कि वो ये भूल गया था कि राजा तो अभी भी वही है। हमेशा वो इतना हेल्पलेस एक्ट करता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अंधा हूं। बट वो अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा था। अगर धृतराष्ट्र एक बार दुर्योधन को बोल देता कि ये चौसर का दाम दोबारा नहीं लगेगा, या राज्य भवन में चौसर नहीं खेला जाएगा, तो कभी चौसर नहीं खेली जाती। बट यहाँ तो धृतराष्ट्र, तो यहाँ पर हमारे लिए भी एक देखने वाली बात है कि हमने भी इतना महत्वाकांक्षी कभी नहीं बनना है जिससे हमारे ज्ञान की आंखें बंद हो जाए, जिससे हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सके। और भगवत गीता की शुरुआत ही यहाँ से होती कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये दोनों जो सेनाएं और जो लड़ने के लिए तैयार हुए, पांडव ऐसे ही लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे। दुर्योधन तो हमेशा से युद्ध चाहता था। अगर पांडव डे वन से, पहले दिन से युद्ध के लिए तैयार होते, तो वो 12 साल का वनवास कभी नहीं अपनाते। वो लाक्षागृह की घटना के बाद सीधे चढ़ाई कर देते। लाक्षागृह में जलाने की पूरी कोशिश की थी कुंती के साथ पांडवों को, बट पांडव कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे। वो तो पूरा धर्माचरण करते थे, और अपने कुल की लाज निभाने के लिए, अपने कुल की रक्षा करने के लिए उन्होंने कभी भी युद्ध करने की बात लाई नहीं थी। इतना द्रौपदी का अपमान होने के बाद भी उन लोगों ने ऐसे नहीं बोला कि हम स्वीकार, कितने धर्माचरण करने वाले लोग थे पांडव। अगर भीम तभी के तभी खड़ा हो जाता, कोई रोक नहीं सकता था, कोई अर्जुन को रोक नहीं सकता था। अगर जब चौसर का दाव लगा था और द्रौपदी को हार गए लोग, और जब द्रौपदी का अपमान करना शुरू किया, तो धर्म परायण होकर उन्होंने युधिष्ठिर की बात मानकर वो लोग चुप थे, धर्म के आचरण में थे, नहीं तो खड़ा हो जाता भीम। 100 हाथियों का बल था उसके अंदर, कोई खड़ा नहीं रह सकता था भीम के सामने, और न ही अर्जुन के बाण का कोई सामना कर सकता था। बट उन्होंने चूज किया कि हम धर्म का पालन करेंगे, और हम धर्म आचरण करते करते अपनी सजा जो हमको मिली है, जो हमने दांव में हमने जो जो हारा है, उसके बाद 13 वर्षों के बाद हम आएंगे। तो उनकी तरफ से तो वो पूरे, मतलब उनके जैसा धर्म किसी ने नहीं, इसीलिए कृष्ण उनके साथ है हमेशा से।
तो यहाँ पर वही देखना है कि भाई, और यहाँ किम कुर्वत संजय जो भी, तो इतना डाउट उसके मन में है कि बताओ क्या किया मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने। तो यहाँ भी वो सिर्फ उसके मन में द्वेष ही है, उसको यही जानना है कि मेरे बच्चों का क्या हो रहा है और वो लोग कैसे कर रहे हैं। अब अगला श्लोक हम देखेंगे, संजय का उत्तर। सञ्जयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो यहाँ पे संजय बता रहे हैं अब उनको, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। दुर्योधन वो बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, व्यूढ़ इतनी वज्र की तरह उनका जो तैयार किया था, उनका जो रेडीनेस था, वो देखकर दुर्योधन अंदर से तो इनसिक्योर हो जाता है, और देखते ही पांडवों की सेना को जाता है किसके पास, आचार्य के पास। सेनापति भीष्म पितामह थे, कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे, पर वो जाता है अपने द्रोणाचार्य के पास, आचार्य के पास, और वहां जाकर द्रोणाचार्य को बोलता है। तो यहाँ जो तात्पर्य है, जो वो बोलता है कि देखो इन पांडवों की सेना को देखो, तो ये जो देखने के लिए बोलता है ना, क्योंकि दुर्योधन जब खुद पांडवों की सेना को देखता है तो वो क्या देखता है, पांडवों की सेना में एक साथ खड़े थे पांडव। और कौन था पांडवों की सेना में, धर्म और श्री कृष्ण। पांडवों की सेना में कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि कई लोग दुर्योधन की सेना से पांडवों की तरफ आ गए थे, पर दुर्योधन की सेना में तो अपने जो महान योद्धा थे उन्हीं में मतभेद था, क्योंकि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य, ये सब तो युद्ध बिल्कुल पांडवों के विपरीत अगेंस्ट तो करना ही नहीं चाह रहे थे। पांडवों के साथ तो उनको युद्ध करना ही नहीं था, वहां तो पूरा मतभेद था। जबकि जो अर्जुन और पांडवों की सेना में थे वो तो पूरे तैयार थे युद्ध करने के लिए, क्योंकि धर्म का युद्ध था। और सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के साथ वो पूरी सेना, जहां कृष्ण और धर्म हो वहां तो ऐसे ही प्रभाव पड़ जाता है। सबसे ज्यादा जो उस पूरे ब्रह्मांड में जो आकर्षण है ना, उस आकर्षण को मिला के जो शब्द बना है वो है कृष्ण। ना ही कृष्ण से अधिक कोई आकर्षित है, आकर्षण इस पूरे समस्त संसार ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी है ना आकर्षण, अट्रैक्शन, दैट इज ओनली श्री कृष्ण। और ऐसे श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हैं। तो जब दुर्योधन उस सेना को देखता है, जबकि दुर्योधन की सेना में महानुभाव, जैसे भीष्म पितामह मैंने बताया कि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, कर्ण खुद परशुराम जी का शिष्य था, द्रोणाचार्य से तो देवता डरते थे, और भी कई सारे बड़े बड़े, और 11 अक्षरियों इसकी सेना थी, भगवान की नारायणी सेना मांगी थी दुर्योधन ने। तो इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी दुर्योधन क्या देखता है, कंपैरिजन, दूसरे के पास क्या है। सबसे पहले जाता है लाइक ए कंप्लेनिंग चाइल्ड अपने आचार्य के पास। क्यों आचार्य के पास, क्यों सेनापति के पास नहीं गया? वो जा सकता था भीष्म पितामह के पास, क्योंकि भीष्म पितामह तो सेनापति हैं, पर नहीं। जैसे उसने सेना को देखा, सबसे पहले दौड़ा है वो रोते रोते, मतलब ग्रम्बल करते हुए द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि वो उनके आचार्य थे। दोनों कौरवों के और पांडवों के वो आचार्य थे, उनके गुरु थे। और भीष्म पितामह तो वो जानता था कि भाई ये तो हमारे दादा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए ये तो परिवार, इन्होंने तो बोल ही रखा है कि मैं पांचों पांडवों को नहीं मारूंगा, तो ये तो पांडवों के बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहेंगे। और कुछ भी करके वो भीष्म पितामह
को तो द्वेष भाव नहीं डाल सकता था दुर्योधन। और क्योंकि वो जानता था कि भाई मेरे गुरु है और हम लोगों को शिक्षा इन्होंने ही दी है, तो उसको सबसे ज्यादा अप्रोचेबल द्रोणाचार्य लगे। इसलिए दौड़ कर जाता है द्रोणाचार्य के पास और बताता है कि देखिए, आप देखो ये पांडवों की सेना को, देखो उनका कैसा कैसा व्यू उन्होंने रचा है, कितने स्ट्रांग खड़े हैं ये लोग। और वहां जा वो ये, तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि दुर्योधन अपने पास क्या अच्छा है, कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। जो हमारे पास अच्छा है ना, हम वो देखते ही नहीं है। दूसरे के पास क्या अच्छा है ना, उसी पर हमारा ध्यान रहता है। इसीलिए जो कुछ हमारे पास है ना, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। मनुष्य का स्वभाव पर यहाँ तो बहुत ही, ये तो एक बेसिक नेचर ही है इंसान का, ये क्वालिटी है कि जो हमारे पास है ना, हम कभी उसकी ना ही उसको तारीफ करते हैं, ना ही उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं, और उस पे हम दोष देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ना वो दुर्योधन वाला जो ये जो स्वभाव है ना, इसको पूरी तरीके से मार देंगे ना जब हम, तो हम बनेंगे अर्जुन की तरह, जो टोटली सरेंडर में है, जो सुन जिससे भगवान बात कर रहे हैं, जिसकी उंगली पकड़ के भगवान जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं अर्जुन की तरह बन पा रहे? कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी छोटा सा दुर्योधन है, जो हमेशा दूसरों के अंदर की खुशी, दूसरों की खुशी देखता है, पर अपने को जो मिल रहा है वो खुशी दिखती नहीं है। और यहाँ दुर्योधन का स्वभाव हमको पता चलता है कि कितना ग्रम्बलिंग है। 11 अक्षर योनि सेना जिसके पास है, जो युवराज है, जिसके पास महानुभाव मतलब बड़े से बड़े योद्धा उसके लिए आके खड़े हैं। पांडवों को तो बुलाना पड़ा था भाई, विराट के उत्तराखी जो पापा थे उनको बुलाया, और बट इसके साथ तो, और सीधे भगवान से नारायणी सेना ले ली उसने। तो इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी इतना युवराज कुरुवंश का युवराज होना छोटी बात नहीं थी। हस्तिनापुर सबसे बड़ा राज्य था उस वक्त। तो ऐसे कई हजार राजा उसके पास थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर ईर्ष्या थी, इनसिक्योरिटी थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। जब जब हमारे मन में असंतुष्टि होती है ना, तब तभी हमारे मन में ग्रम्बलिंग, कंप्लेन्स आती है। जब जब हम कंपैरिजन, और एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर। जैसे हम देखते हैं कि अरे किसी के पास कुछ बहुत अच्छा है, देखो कोई और अच्छी चीज लाता है, या किसी का प्रमोशन होता है ना, बहुत ही कम लोग मैंने देखे जो दिल से खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुश होना नहीं चाह रहे, पर अंदर कोई तो कांटा है जो उनको खुश होने नहीं दे रहा है। बड़ी मुश्किल से किसी और की तारीफ निकलती है, क्यों? क्योंकि मन में कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा है, तुलना चल रही है। मैं ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा अच्छा, इसको मुझसे ज्यादा कैसे मिल गया, अरे इसके पास तो इतना, अरे लोग तो साधना, हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें भी लोग तुलना करते हैं, उसमें भी लोग ईर्ष्या रखते हैं, अरे ये तो 3 घंटा मेडिटेशन करता है, 3 घंटा साधना करता है, कैसे कर लेता है। तो ये जो हमारा कंपैरिजन है ना छोटी छोटी बातों का, वो हमको दुर्योधन की तरह बनाता है। तो हमको यहाँ पे इस श्लोक से तो ये सीखना चाहिए कि हमको बिल्कुल मतलब कंपेयर नहीं करना है। हमारे पास जो है संतुष्टि होना है, जो मिला है उसमें खुश रहना है। अगर हम हमेशा देखते रहेंगे कि दूसरे के पास क्या है, तो हम खुद के पास क्या है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। जो दुर्योधन का सेम प्रॉब्लम है, उसके पास जब 12 साल पांडव वनवास गए, 1 साल अज्ञातवास गए, वो तो दर दर भटक रहे थे, पर वो उसमें भी बहुत खुश थे। और दुर्योधन कॉन्स्टेंटली इस बात को लेकर परेशान था कि पांडव कहाँ हैं, कहीं पांडव एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं। ये सोचते सोचते दुर्योधन के 12 साल निकले। अज्ञातवास में दुर्योधन ने पूरा धरती आकाश एक कर दिया था पांडवों को ढूंढने के लिए, इतना परेशान था दुर्योधन कि पांडवों को ढूंढना है। और पांडव तो जहां थे, जैसे हाल में थे, जिस हाल में भगवान ने उनको रखा था, बहुत खुश थे। तो सेकंड श्लोक हमको ये सिखाता है कि भाई, और यहाँ दुर्योधन यही बोल रहा है आचार्य को कि आप देखो ये आपके शिष्य हैं,
हम सब आप ही के शिष्य हैं, और देखो इन्होंने कितनी सुंदर व्यूह रचना करी है। ऐसी बात आकर वो अपने आचार्य के पास जाकर ग्रम्बल करना शुरू करता है। उनका ध्यान अपने उस सेना की तरफ लेके जाता है कि देखो मैं भीष्म पितामह को तो नहीं बोल पाऊंगा, वो तो फैमिली मेंबर है, पर आप ही को कुछ करना पड़ेगा। ये पांडवों की सेना को आप अच्छी से देख लो, आपको सबका प्लस और माइनस पता है, आप तो इनके आचार्य हो, आप तो इनको गुरु हो, आपको पता है कि कौन कितना निपुण और पारंगत है। अगर ये हमसे जीतते हैं तो ये आपसे जीतेंगे, जो हमको होने नहीं देना। ये दुर्योधन का भाव था, ये बात बताने में आचार्य को। इसका अगला श्लोक देखेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन बता रहा है आचार्य को कि देखो, आपके पांडु पुत्रों ने जो अपनी सेना खड़ी की है, इसका सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र। द्रुपद पुत्रेण कौन है? धृष्टद्युम्न था द्रुपद का पुत्र, जो अग्नि से उत्पन्न हुआ था। और क्यों उत्पन्न हुआ था? द्रुपद ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और यज्ञ किया ही था इस उद्देश्य से कि ताकि वो द्रोणाचार्य को मार सके, उनको हरा सके। द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद ने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ से पहले एक कन्या निकली जो हुई द्रौपदी, और फिर उसके बाद धृष्टद्युम्न और शिखंडी निकले थे। तो ये जो सॉरी उसके बाद धृष्टद्युम्न निकले थे। तो यहाँ पर दुर्योधन आचार्य के मन में वैर डाल रहे हैं कि देखो आचार्य, ये वही पांडव हैं जिन्होंने, आपके शिष्य हैं ये, और इन्होंने किसको रखा अपना सेनापति? किसी और को बना लेते, इतने सारे राजा थे, खुद में से कोई एक बन जाते। बट इन्होंने आपको जो मारने के लिए जन्मा हुआ है धृष्टद्युम्न, उसको इन्होंने देखो सेनापति रखा है। तो ध्रुव बहुत अच्छी से दुर्योधन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है अपने गुरु को, और बता रहा है कि देखो ये पांडव, इनकी आप व्यूह रचना देखो, कैसे इसने करी करी धृष्टद्युम्न ने, और ये धृष्टद्युम्न ने भी आप ही से शिक्षा ग्रहण की है। वो धृष्टद्युम्न ने भी शिक्षा तो द्रोणाचार्य जी से ही ली थी। तब यहाँ पे दुर्योधन का भाव पूरा दूषित भाव है। वो चाहता है कि उसके आचार्य की वो मति भ्रम कर दे, वो इसी तरह चीजों को दिखा रहा है। मैनिपुलेशन जो कर रहा है दुर्योधन यहाँ पर, पूरा दृष्टांत इस तरीके से, उसका अटेंशन ही वो आचार्य का इस तरीके से लेके जा रहा है कि देखो आचार्य, ये वो पांडु पुत्र हैं जो आपके शिष्य हैं, और उन पांडु पुत्रों ने कैसा सेनापति चुना है? दुष्टद्युम्न जैसा, जिसका तो जन्म ही आपकी मृत्यु के लिए हुआ है, जिसका जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ है। तो इतना दुर्योधन मैनिपुलेटिव था, और इतना, और ये सारा कुछ दुर्योधन इसलिए कर रहा है क्योंकि जब सेना देखी उसने पांडवों की, तो वो अंदर तो भयभीत हो गया थोड़ा, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ। और जो बहुत सुंदर एक किसी सेंट ने, एक संत ने बात भी बोली थी कि मन में भय कब आता है? जब हम धर्म से के मार्ग से हटते हैं, जब हम धर्म से हट जाते हैं ना, कोई हम अधर्म करते हैं ना, कुछ रॉन्ग अनएथिकल बात करते हैं ना, तभी हमको भय लगता है। तो यहाँ दुर्योधन भी भयभीत है, और इसीलिए वो बार बार आचार्य को इस तरीके से दृष्टांत दे रहा है जिससे आचार्य के मन में, द्रोणाचार्य के मन में जरूर वैरी भाव आए। और जिस तरह जैसे भीष्म ने अभय देकर रखा था पांडवों को, द्रोणाचार्य के मन में भी था कि भाई वो पांडवों को मारेंगे नहीं। तो दुर्योधन अपनी उत्तम प्रयास कर रहा है कि किसी ना किसी तरह मेरे आचार्य के मन में मैं जहर घोल दूं कि देखो ये पांडव तो आपको मारने की तैयारी कर रहे हैं।
ये किसी और को भी अपना सेनापति रख सकते थे, पर उन्होंने चुनाव तो उस दुष्टद्युम्न का किया है जिसका जन्म आपको मारने के लिए हुआ है। और कई बार हम भी जीवन में ना चीजें ऐसे ही बताते हैं, हम जानते हैं, साफ चीज को साफ देखकर नहीं बताते हैं, उसको थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा नमक मिर्ची मसाले लगा, शब्दों को जैसा रखेंगे वही पूरा सत्य है। लेकिन जब हम इन शब्दों को थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं ना, तो वो झूठ बनने लगता है, और कहीं ना कहीं हमारे मन को बल मिलता है। वो अधर्म है। जो बात जैसी है वैसी बताओ किसी के बारे में, क्योंकि आप अपना मन निर्मल रखोगे। नहीं तो हमेशा हम भी कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कोई ना कोई ईर्ष्या, कोई ना छोटी छोटी बातें हमारा दिन रात हमको परेशान कर देती है, हमारी नींद उड़ा देती है। छोटे छोटा व्यवहार किसी का, छोटी छोटी इनसिक्योरिटी, छोटी छोटी अतृप्ति, और कई बार हम सब जानते हुए भी बोलते नहीं है। कई बार हमने देखा जब हमको स्टैंड लेना होता है ना, जब हमको किसी को सपोर्ट करना है, जो सही कर रहा है आदमी, हम उसका भी साथ नहीं देते हैं। मैं क्यों पढ़ूं, मुझे झगड़े में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो धर्म के, जो धर्म का रास्ता है उसको फॉलो करने के लिए जो करना है वो करना चाहिए। अगर कोई धर्म का पथ पे चल रहा है तो हम उस लेवल तक के नहीं जा सकते, तो उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। और जैसा दुर्योधन कर रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैनिपुलेशन, किसी के बारे में कान भरना, किसी को भड़काना, गलत इंफॉर्मेशन देना, किसी और का किया हुआ काम अपनी तरह के से उसका क्रेडिट खुद लेना, ये सब भी मैनिपुलेशन में आता है। और किसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर, दुर्योधन किसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके गुरु है जिन्होंने इनको शस्त्र उठाना सिखाया। ऐसे आचार्य द्रोणाचार्य को दुर्योधन भटकाने की और भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। और दुष्टद्युम्न बहुत तेजस्वी था, और द्रोणाचार्य जानते थे कि दुष्टद्युम्न का जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, पर फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दी। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य का कितने उदार थे, वो हमको उनका स्वभाव पता चलता है। तो यहाँ पर हमारे लिए भी टेक अवे ना, ये भगवत गीता से बहुत सारी चीजें हैं। हर श्लोक हमको बताता है कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर श्लोक में बहुत ही गहरा ज्ञान है। सबसे पहले तो धृतराष्ट्र की तरह अपने महत्वाकांक्षाओं में अंधा नहीं होना है। हमेशा क्रॉस चेक करते रहना है कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या ये करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हम कई बार छोटे छोटे मतभेदों से पूरा के पूरा रिलेशन बर्बाद कर देते हैं, छोटे छोटे ईगो के चलते। तो भगवत गीता पढ़ना सुनने का मतलब ही वो है कि अपने अपने अंदर झांक कर हमको देखना है कि हमको और किसी को बताना नहीं है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, या अपने आप खुद पे कॉन्टम्पलेट, इंट्रोस्पेक्ट करना है, उस ज्ञान पे कॉन्टम्पलेट करना है। तो जैसे जैसे हम ऐसा करेंगे तो हमको खुद को एक एक लेयर हम भी नीचे उतरते जाएंगे ज्ञान में। इसके अगला वाला श्लोक देखेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। सुंदर, इसके बाद वाला ना 6 नंबर के श्लोक तक की तुम पढ़ लो, क्योंकि पूरे पांडवों की सेना का डिस्क्रिप्शन है। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजिः कुन्तिभोजश्च
शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो ये पूरे 3 श्लोकों में दुर्योधन बता रहा है कि पांडवों की सेना में कौन कौन शूरवीर खड़े हैं, और वो यहाँ पे द्रोणाचार्य का ध्यान लेके जा रहा है एक एक महान योद्धा के ऊपर कि देखो, सबसे पहले तो वो भीम और अर्जुन से सनी हुई है जो सेना है। सबसे पहले वो बताता है कि देखो कौन कौन है तुम्हारे 2 परम प्रिय शिष्य। भीम और अर्जुन का नाम लिया, नकुल सहदेव वगैरह का सबका नाम नहीं लिया है, क्योंकि भीम वृकोदर था, भीम से जीतना बड़ा मुश्किल था। अर्जुन के गांडीव का सामना करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। युयुधानो विराटश्च, युयुधानो यानी जो सात्यकी है उसको युयुधानो बोला है। सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के भी सारथी थे, भगवान के कजिन है सात्यकी। और सात्यकी ने जो शिक्षा ली थी अस्त्रों शस्त्रों की, वो अर्जुन से ली थी। अर्जुन के भी बड़े परम प्रिय मित्र थे सात्यकी, युयुधान। और जो विराट के राजा विराट नरेश, एक विराट नरेश, द्रुपद जो पांचाली के पिता थे, ऐसे बड़े बड़े महारथी हैं। एक एक का विवरण यहाँ पे दुर्योधन बता रहा है। और यहाँ पे सात्विकी का भी नाम लेने का मतलब वही वो बताता है कि देखो वो तो अर्जुन का शिष्य है, मेरा भी प्यारा है। सात्विकी दुर्योधन के साथ भी सात्विकी के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बट फिर भी वो मेरे पक्ष में युद्ध नहीं कर रहा है, वो अपने गुरु के पक्ष में अर्जुन के पक्ष में जाके लड़ रहा है। जबकि आपके शिष्य पांडव, आपका शिष्य अर्जुन आपके अगेंस्ट जाके युद्ध कर रहे हैं। बार बार दुर्योधन इसी तरीके से समझा रहा है आचार्य को। फिर वो बताता है कि दृष्टिकेतु, जो दृष्टिकेतु है वो शिशुपाल का बेटा था, जिसको शिशुपाल को मार दिया था भगवान ने श्री चक्र चक्र चला, सुदर्शन चक्र चलाकर। तो दृष्टिकेतु शिशुपाल का पुत्र था। चेकितान बड़ा बलवान राजा था। और जो काशी के राजा थे वीरवान, वो पुरोजित और कुंती भोज, ये दोनों भी कुंती के भाई थे। और बहुत ही मतलब ग्रेट वॉरियर्स, बहुत ही बलवान, ऐसे युद्ध निपुण कौशल था इनमें युद्ध करने का। शैब्य, ऐसे बड़े बड़े नरपुंगव यानी बड़े से बड़े महान सिंह की तरह युद्ध करने वाले ये राजा, ऐसे ऐसे एक एक महान योद्धा ये पांडवों के पक्ष में है। आप उनको देखो, उनकी तरफ आप ध्यान लेकर जाओ। फिर बताता है कि उदामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। युधामन्यु और उत्तमौजा ये 2 राजा थे दोनों, और ये स्पेशली अर्जुन के रथ के पास इन लोगों को रखा गया था। और ये पांचाल नरेश के थे, ये दोनों भी धृष्टद्युम्न के क्लोज थे बहुत। तो ये दोनों भी द्रौपदी के कजिन ही हुए। और सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, जो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, अभिमन्यु की ख्याति बहुत थी। और द्रौपदी के 5 पुत्र ऐसे महान महान महारथी हमारे विपरीत खड़े हैं, और आप इनकी तरफ ध्यान लेकर जाइए आचार्य, इनको हमें परास्त करना है। यहाँ पे दुर्योधन सबके बारे में बता रहा है, सबकी तरफ नाम लेके जो एक एक राजा को बता रहा था, वो इसलिए बता रहा था कि इन सबको आपको हराना है आचार्य। ये सब एक एक महायोद्धा है, ये कोई साधारण नहीं है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ भीम और अर्जुन का नाम डाला है दुर्योधन है, जिसके हिसाब से और दुर्योधन के हिसाब से जो महान राजा है, जो महायोद्धा है, जो हमको तकलीफ दे सकते हैं रणभूमि में, जो हमको परास्त करने की शक्ति रखते हैं, उन योद्धाओं का जान करके एम्फसाइज करके दुर्योधन यहाँ नाम लेकर आचार्य को बता रहा है। और इस तरीके से वो अपने आचार्य को ये भी बोल रहा है कि आपको इन सबको परास्त करना है, तभी हस्तिनापुर की विजय होगी।
तभी राजा जो मैं हूं, जो युवराज हूं मैं, यहाँ पहले इसमें ही राजा संजय ने भी उसको राजा प्रतिबोधित किया है दुर्योधन को। तो क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, भले ही दुर्योधन युवराज था, पर युवराज दुर्योधन अपने आप को राजा से कम कभी नहीं समझते थे। और ये सब जानते थे हस्तिनापुर में कि जो भी निर्णय होता है वो सारा दुर्योधन की इच्छाओं से ही होता है। अगर दुर्योधन की इच्छाएं इतनी प्रबल नहीं होती, दुर्योधन की महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल नहीं होती, और दुर्योधन इतना अंधा नहीं होता अपने पिता की तरह, और इतना अपने पिता को कंट्रोल नहीं करता, तो दुर्योधन के हिसाब से कुछ भी नहीं होता। धृतराष्ट्र में महत्वाकांक्षा के साथ साथ पुत्रेष्णा भी थी। इतना मोह था उसको अपने पुत्र से कि उसका पुत्र कितनी गलतियां कर रहा है उनको दिखाई नहीं देता था। सबसे अधिक पुत्रेष्णा धृतराष्ट्र में थी। वो हर गलती में दुर्योधन की कोई भागीदार थे, क्योंकि उनको भी अंदर से आनंद आता था, क्योंकि वो बहुत मोहित थे, अपने इतना मोह में फंसे हुए थे कि उनको अपने पुत्र के अलावा कुछ दिखता नहीं था, और वो अपनी इच्छाओं के मोह में भी फंसे हुए थे। तो यहाँ पे दुर्योधन यही बता रहा है कि देखो आचार्य, ये महायोद्धा है, और एक एक योद्धा आप तो जानते हो रण में जिसको हराना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ऐसे योद्धाओं को आपको परास्त करना पड़ेगा। इसलिए आप इनकी, पहले दुर्योधन ने अपनी सेना की तरफ नहीं बताया कि देखो हमारी सेना में कौन है, सबसे पहले उसने पांडवों की सेना की तरफ आचार्य की नजर लेकर गया वो, कि आप देख लो, क्योंकि भीष्म पितामह के बाद आप ही हो, और आप ही को, क्योंकि भीष्म तो पांडवों को नहीं मारेंगे, भीष्म तो पांडवों का प्रेम करते हैं, तो आप ही को मेरी मदद करना हो, थोड़ा सा वो एज ए स्टूडेंट हो, थोड़ा प्यार बटोरने की कोशिश करेंगे। वो तो आपके शिष्य है, पर मैं भी आपका शिष्य हूँ, आपको इक्वल रहना पड़ेगा। वो आचार्य को भी इनडायरेक्टली समझा रहा है कि आपको मेरे साथ भी इक्वल रहना पड़ेगा, तो आपको मेरे, आप मेरे पक्ष में खड़े हो ना, मेरे फेवर में आप युद्ध करना, और ये सारे लोग हैं जिनको आपको हराना पड़ेगा। तो ये, तो हमने आज के 6 श्लोक देखे, और हमारा टाइम भी पूरा हो गया है, और ऐसे ही हम 4 5 5 5 श्लोक देखते रहेंगे। ये वैसे है चैप्टर थोड़ा बड़ा, तो देखिए कल हम कुछ ज्यादा श्लोक कवर कर सके तो ज्यादा श्लोक देख के भावार्थ ले लेंगे। आई होप कि आप सबको भी ये सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, और बहुत ही सुंदर ये भगवत गीता का ज्ञान है। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे आप खुद भी जरूर पढ़ना, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट जरूर करना, पूरे रेवरेंस के साथ भगवत गीता को सुनना, जैसे भी आप घर में बजाओ, जिस किसी पे बजाओ, और पूरा इसका आनंद उठाइए। तो इसी के साथ मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, और आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे 9 बजे। जय श्री कृष्णा। सुंदरी मैं स्टॉप द शेयर। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।